हर वर्ष 22 अप्रैल का दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाने के रूप में महत्वपूर्ण होता है। प्रकृति के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ही पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। समय के साथ नई चुनौतियों के बीच प्रकृति और पृथ्वी को बचाने की जरूरत महसूस होती है। विकास की दौड़ में पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी कहीं धुंधला न जाए, इसके लिए पृथ्वी दिवस की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि प्रकृति के संरक्षण में बहुत सी चुनौतियां सामने आती हैं। इनमें जनसंख्या का तेजी से बढ़ना, मृदा अपरदन, जल प्रदूषण, वनों की अंधाधुंध कटाई जैसी चुनौतियां मुख्य हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का कारण काफी हद तक मानवीय कृत्य ही होते हैं। हमारी पृथ्वी को किन कारणों से नुकसान पहुंच रहा है और इसे कैसे कम किया जा सकता है, को जानने के लिए ही जागरूकता जरूरी है। हर साल पृथ्वी दिवस अलग अलग थीम के साथ समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक काम यह करने में किसी का ना कोई बहाना होगा, पृथ्वी की रक्षा की खातिर सबको आगे आना होगा। विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। यह विशेष दिन लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है कि कैसे वे पृथ्वी को प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, पानी की कमी और अन्य संकटों से बचाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 2023 की थीम है इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, हमारे ग्रह में निवेश करें। यह थीम हमें हमारे स्वास्थ्य, हमारे परिवारों, हमारी आजीविका की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि हरा भरा भविष्य एक समृद्ध भविष्य है। आइए विचार करें, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? धरती को बचाने के लिए आप क्या करेंगे? जल संरक्षण। धरती पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल का संरक्षण और बचाव बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। हरा भरा रहेगा पर्यावरण, जल का होगा यदि संरक्षण। रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से केवल मनुष्य का स्वास्थ्य ही खराब नहीं हो रहा, बल्कि मृदा, पशु और पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। संपूर्ण जैव विविधता नष्ट हो रही है और भोजन में भी स्वाद नहीं बचा। अतः हमें रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। आपने देखा होगा, सार्वजनिक स्थानों जैसे स्टेशन, पार्क या बाजार आदि में दो रंग के कूड़ेदान रखे जाते हैं, एक हरा और दूसरा नीला। जैविक और अजैविक कचरे का निस्तारण अलग अलग करने के लिए यह व्यवस्था की जाती है। हरे कूड़ेदान में जैविक कचरा अर्थात गलने वाला गीला कचरा तथा नीले कूड़ेदान में अजैविक कचरा अर्थात ना गलने वाला सूखा कचरा डाला जाता है। आप भी अपने घर और विद्यालय में दो कूड़ेदान रखकर गलने तथा न गलने वाले कचरे का अलग अलग निस्तारण कर सकते हैं।
आवश्यकता न होने पर हमें लाइट, पंखे व अन्य बिजली के उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। वन हवा को शुद्ध रखने में सहायक हैं। इनसे हमें ईंधन हेतु लकड़ी तथा इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं। वनों से हमें विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी मिलता है। इसके अतिरिक्त वनों से अनेक जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं। वन्य जीवों के लिए वास स्थान का कार्य वन करते हैं। हमारे पूर्वज वृक्षों के महत्व से भली भांति परिचित थे। संभवतः इसीलिए वो अनेक वृक्षों की पूजा किया करते थे। आज भी कुछ लोगों को वृक्षों की पूजा करते देखा जा सकता है, किंतु हम वनों की कटाई करके अपने जीवन के अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। यदि हम अपने जीवन को बचाना चाहते हैं तो हमें पेड़ों को लगाने का संकल्प लेना होगा। पेड़ लगाने का लो संकल्प, प्रकृति को बचाने का यही है विकल्प। वन्य जीव संरक्षण क्या है? पेड़ पौधे और जानवरों की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए किए गए प्रयासों को वन्य जीव संरक्षण कहा जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और नीतियों को अमल में लाया जाता है, क्योंकि अगर हम वन्य जीवों का संरक्षण नहीं करते हैं तो पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा होगा। पृथ्वी पर उपस्थित हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करके भोजन बनाते हैं तथा हमें ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं। ये पेड़ पौधे पृथ्वी पर तापमान को नियंत्रित करते हैं, परंतु हम लगातार पेड़ पौधों को काटकर इस संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। लोग संपन्न एवं सुखी जीवन व्यतीत करने की होड़ में लगातार वाहनों तथा विभिन्न यंत्रों जैसे फ्रिज, एसी आदि का प्रयोग कर रहे हैं, जो कई तरह के प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। यदि हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपायों को अमल में लाना होगा, जैसे शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करना, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को संचालित करना तथा इसके प्रति जागरूक करना, बाल विवाह पर कानूनी रोक लगाना, स्वास्थ्य सेवाओं और मनोरंजन के साधनों में वृद्धि करना, दूर संचार के माध्यम से लोगों को जागृत करना, सामुदायिक स्तर पर चित्रकला, नुक्कड़ नाटक, संगोष्ठी और निबंध आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक करना आदि। 4R सिद्धांत को है अपनाना, कचरे से है छुटकारा पाना। R1 रिफ्यूज मना करना, R2 रिड्यूस कम करना, R3 रीयूज पुनः उपयोग करना, R4 रिसाइकिल पुनः चक्रण करना। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। R1 मना कीजिए, पॉलीथीन एवं प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें तथा दूसरों को इसका भी उपयोग करने से रोकें। R2 उपयोग कम, विभिन्न वस्तुओं का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार कम से कम करें जिससे अपशिष्ट कम निकले। R3 पुनः उपयोग, कुछ कचरा ऐसा होता है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार चीजों को फेंकने के बजाय उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने से कचरे के निपटान में मदद हो सकती है। उदाहरण के लिए हम ऐसे कागज को जिसके एक तरफ लिखा हो या छपा हो पलटकर दूसरी तरफ रफ कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में उस कागज का थैला बनाकर भी उसे उपयोग में लाया जा सकता है। इसी प्रकार
ऐसी पेन का इस्तेमाल करें जिसमें रिफिल या स्याही डाली जा सके। R4 पुनः चक्रण बेकार एवं अनुपयोगी सामानों का रूप बदलकर उन्हें पुनः उपयोग में लाना पुनः चक्रण कहलाता है। हम अपने घरों में खराब हुए उपकरणों, वाहनों, अखबार, प्लास्टिक आदि को कबाड़ी को पुनः चक्रण के लिए दे सकते हैं। इस तरह 4R को अपनाकर बेकार एवं अनुपयोगी वस्तुओं की मात्रा को कम करना एवं उनको अपनी आवश्यकता के अनुरूप पुनः उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। क्या होगा सोचें, अगर हमें थोड़ी देर तक ऑक्सीजन ना मिले, अगर पृथ्वी से पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं, अगर किसी तालाब से मछलियां नष्ट हो जाएं, अगर जनसंख्या लगातार बढ़ती रहे। आस पास स्वच्छता रखो, कूड़ा करकट मत फैलाओ, भगाकर तुम प्रदूषण को, प्रतिदिन पृथ्वी दिवस मनाओ। धन्यवाद।